हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इस योजना को बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ईएसए, यानी कि ईसा, जो एक यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी है और वह शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन को भेजने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 23 जून को। तो ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है। इसके साथ ही 21 जून को प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जबकि 25 जून को प्रतिवर्ष नशीली दवाओं के सेवन और उसके तस्करी के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, माया सूदन। माया सूदन जम्मू कश्मीर की है, जो वहां की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर साइमा उबैद बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच ने। तो पुरुष एकल में यह खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है, जबकि महिला एकल का खिताब बारबोआ क्रेजिकोवा ने जीता है। तो ये बात हो रही है फ्रेंच ओपन की। वहीं विंबलडन ओपन में महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने, जबकि पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बारबोआ क्रेजिकोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 23 जून को। तो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा है? तो यह ज्वालामुखी कांगो गणराज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कांगो गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 के वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 135वां। इस इंडेक्स में यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 135वें स्थान पर है और इसमें प्रथम स्थान आइसलैंड को मिला है, जबकि सबसे कम शांतिपूर्ण देश में अफगानिस्तान शामिल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑकलैंड। ऑकलैंड जो कि न्यूजीलैंड का एक शहर है और रहने योग्य यह शहर है, इसमें इस इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जो रहने योग्य शहरों की स्थिति में सबसे नीचे है उसमें शामिल है दशमिक, जो कि सीरिया की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गूगल ने। तो गूगल ने दुनिया में सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है और इसके साथ ही विश्व की पहली जहाज सुरंग नॉर्वे में बनाई जा रही है और भारत की अंडर सी सुरंग मुंबई में बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉरेल हर्बर्ट। लॉरेल हर्बर्ट जो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट है। साथ ही हाल ही में कर्नाटक ने अपने राज्य में ट्रांसजेंडर को नौकरी में 10% का आरक्षण देने की घोषणा की है। इसके साथ ही असम ऐसा राज्य है जो अपने राज्य के सिविल सेवा परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को आवेदन का मौका देने वाला पहला राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश की फिल्म वाटर ब्यूरियल को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 21 जून को। 21 जून को विश्व संगीत दिवस और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ की गई सेग परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो यह परियोजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, जिसका फुल फॉर्म होता है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजिन, और इसको शुरू किया है न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट करने का प्रयास किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी माली गणराज्य। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपियन आविष्कारक पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुमित्रा मित्रा। तो इस पुरस्कार को सुमित्रा मित्रा ने जीता है, जो कि 2021 का यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी SBI बैंक ने, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा, मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र, और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। बिजनेस लोन योजना, और हाल ही में इसने सिम बाइंडिंग फीचर को भी लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश का पहला नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए IFFC को, जिसका पूरा नाम होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसके अध्यक्ष हैं BS नकई। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, और इसका स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्चतम न्यायालय के प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महमूद जमाल। महमूद जमाल जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और हाल ही में कनाडा में उच्चतम न्यायालय के प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। तो इसमें प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश है, और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। तो इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है, जिसकी राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और राज्यपाल है मंगूबाई छगनभाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। तो स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है। इसके साथ ही हाल ही में केरल के द्वारा पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। साथ ही केरल में गर्भवती महिलाओं के लिए मातृ कौशल योजना शुरू की गई है, और इसके साथ ही उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन हौसला अभियान शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी मैंने बताया प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, और इसके साथ ही विश्व संगीत दिवस भी इस दिन को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोफेसर अमर्त्य सेन। तो इस पुस्तक को अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है होम इन द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोसी नदी। बिहार का कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, और इसी पे डगमारा जल विद्युत परियोजना शुरू की गई है, और इसकी क्षमता 130.1 मेगावाट है। तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, वहीं बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 20 जून को। तो विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू H10N3 स्ट्रेन से संक्रमण का पहला मामला आया था?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चीन से। तो यह बात हो रही है चीन की, जिसकी राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और करेंसी है रेनमिनबी। और चीन ऐसा देश है जो सिंथेटिक कैनबिनॉइड्स यानी कि जो एक प्रकार का ड्रग होता है और उस पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे केनेथ कोंडा का 97 वर्षों की उम्र में निधन हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जाम्बिया। तो केनेथ कोंडा जाम्बिया के प्रथम राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में 97 वर्षों की उम्र में निधन हो गया है। और जाम्बिया एक लैंडलॉक देश यानी कि स्थलरूद्ध देश है जिसकी राजधानी है लुसाका और वर्तमान राष्ट्रपति हैं एडगर लुंगू। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नाम से एक अभियान शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली। तो दिल्ली जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नाम से एक अभियान की शुरुआत की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली राजधानी के साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बोत्सवाना। बोत्सवाना में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। वही हाल ही में श्रीलंका में विश्व का सबसे बड़ा नीलम क्लस्टर हाल ही में एक घर के पीछे पाया गया है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो मिल्खा सिंह एक धावक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है और उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था और इनका 91 वर्षों की उम्र में कोरोना वायरस से निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना की घोषणा की है। राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और राज्यपाल है कलराज मिश्रा। और यहाँ हाल ही में घर घर औषधि योजना, मिशन निर्यातक बनो योजना के साथ ही किसान मित्र ऊर्जा योजना भी शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिहेंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी असम। और इसी के साथ असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान हो गए जिसमें शामिल हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान और रायमोना पार्क भी हाल ही में वहां का राष्ट्रीय उद्यान बना है। और 7वां राष्ट्रीय उद्यान दिहिंग पटकाई बना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन का सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जो कि एक अर्थशास्त्री हैं और इन्हें हाल ही में स्पेन का सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1998 में दिया गया था और इसको पाने वाले यह पहले एशियाई व्यक्ति बने थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास का आरंभ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी थाईलैंड। तो भारत और थाईलैंड के बीच हाल ही में कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास संपन्न हुआ है और इसके साथ ही भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र हाल ही में संपन्न हुआ है और साथ ही खंजर अभ्यास का आयोजन भारत और किर्गिस्तान के बीच में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिंगापुर। सिंगापुर जिसकी राजधानी है सिंगापुर सिटी, प्रधानमंत्री है ली सिएन लुंग और करेंसी है डॉलर। और हाल ही में सिंगापुर का बैंक डीबीएस बैंक को मोस्ट इनोवेटिव इन डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में वैश्विक विजेता घोषित किया गया है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के लिए WTO मिशन में निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आशीष चांदोरकर। तो हाल ही में आशीष चांदोरकर भारत के लिए WTO मिशन में निदेशक नियुक्त हुए हैं। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में
और हाल ही में इसकी पहली महिला प्रमुख बनी है ओकोंजो इवेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस रोबोट के रोवर का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वाइपर। तो इसका नाम वाइपर है और इसको भेजा है नासा ने, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो कि अमेरिका का एक अंतरिक्ष एजेंसी है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल का व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सत्य नडेला। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट की बात हो रही है, जिसकी स्थापना हुई थी 26 नवंबर 1976 को। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी और इसके संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। तो यह था आज की इस वीडियो का टॉप इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर का क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।